So guys, we are back with our second lecture in town planning, the development plans. So इसका कंटेंट क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, क्या डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनका डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट प्लान्स का फोकस क्या होता है, उनका इंटेंशन क्या होता है, किस लिए होते हैं. फिर डेवलपमेंट प्लान्स के आपस में इंटरडिपेंडेंसी कैसे होती है, उनका रिलेशन कैसे होता है आपस में. सो व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट प्लान? डेवलपमेंट प्लान एक प्लानिंग पॉलिसी, एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली एक एरिया के लिए, एक रीजन के लिए, इवन फॉर अ कंट्री. अगर हम थोड़ा अपनी कंट्री का पास्ट में देखें तो हमारे 5 नेशनल प्लान्स होते थे कंट्री को कैसे गवर्न करते थे. ठीक है, तो उसको भी हम डेवलपमेंट प्लान्स कह सकते हैं, बट वो एक डिफरेंट सेंस में होता है. ओके, अगर हम अपनी प्लानिंग टर्म्स में आ जाएँ तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एरिया का, कि कैसे हमारा कैसे चीज़ें प्रोवाइड करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, बिल्ट का रिलेशनशिप कैसे होगा ओपन के साथ में और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में. ओके, फिर लैंड की सेंसिटिव वे में पर्पसफुली जोनिंग कैसे करी जाएगी, वी हैव टू डील विद दिस ऑल्सो. सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, कम्युनिटी कल्चर कैसे आपस में इंटरलिंक्ड होंगे उस एरिया के. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली इसके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल प्लान. रीजनल प्लान के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. एक होमोजेनाइज्ड एरिया ऑफ लैंड, एक सेंट्रल हार्ट न्यूक्लियस या जिसको हम कहेंगे एक सेंट्रल सिटी भी, फिर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस नेटवर्क. दिल्ली एनसीआर का एग्जांपल लेते हैं हम. मोर और लेस दिल्ली एनसीआर को अगर हम देखेंगे तो प्लेन एरिया है, कोई ऐसा ट्रेन नहीं है कि जिससे कि डिफरेंस आने लग जाता है, क्योंकि फ्लोरा फोना चेंज होता है तो लोगों का वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे चेंज आने लग जाते हैं. तो उसको हम एक रीजन नहीं कह सकते, क्योंकि रीजन हर चीज़ से टाइड अप होता है, उसमें कल्चर रिलेशन होता है, इकोनॉमिक होता है, सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं. सो वो कैसे बंधा हुआ होता है आपस में. ठीक है, तो फिर एक सेंट्रल सिटी होती है उसकी. जैसे अगर हम बोलें दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली एक उसकी सेंट्रल सिटी है, न्यूक्लियर सिटी है, जिसका इम्पैक्ट पूरे सराउंडिंग्स में है, उस पूरे रीजन पे है, उस पूरे एरिया पे है. तो बेसिकली कैसे इसका ही रिलेशन बनता है, वहाँ से लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे, मदर सिटी पे उनकी डिपेंडेंस होगी बाय रोड और फिर बाय रेल और बाय अदर्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स. ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीजनल प्लान का? रीजनल प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट करना पूरे रीजन की. अगर बेटर नहीं कर सकते तो बट एट पार विद द मदर सिटी होता है, न्यूक्लियर सिटी. तो इसमें कोशिश यही करी जाता है कि सेंट्रल सिटी को डीकंजस्टिफाई कराया जाता है. दिल्ली एनसीआर का लें तो दिल्ली को डीकंजस्टिफाई करने की कोशिश करी गई. सैटेलाइट टाउन्स है गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सो दैट इमीडिएटली दिल्ली का लोड ये सिटीज़ ले पाएँ. और फर्दर जो आगे की हायरार्की बोलेंगे, जैसे नू हो गया, मेरठ हो गया, उनकी डिपेंडेंसी इन सैटेलाइट टाउन्स के ऊपर होती है. चेन फॉर्म कर लेते हैं बेसिकली कि कैसे लोग यहाँ पर कर सकते हैं. रीजन में बहुत कुछ ये भी होता है कि ट्रेवल टाइम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. अगर 1 से 1.5 घंटे का ट्रेवल टाइम होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सो वी कॉल इट अ रीजन, कि लोग डेली अपने बेसिस पर मदर सिटी में आ पाएँ और वहाँ से वापस जा पाएँ एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए. तो उसको हम एक रीजन में आइडेंटिफाई करते हैं. बट वो कॉस्ट फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, इकोनॉमिकल वाइबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम बुलेट ट्रेन जैसे चल रही हैं 350 किलोमीटर की अगर स्पीड पे चल रही है तो हम 350 किलोमीटर तक के रीजन कह सकते हैं. बट अगर कल्चरल चेंजेस नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर हम देखें कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, सब चीज़ें अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसको रीजन डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. सो लैंड यूज़ कैसे डिफाइन होगा, इकोनॉमिक क्या बेसिस होंगे, ये सारे फैक्टर्स उसमें ध्यान रखे जाते हैं. नाउ कमिंग ऑन मास्टर प्लान. मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान एक सिटी के लिए होता है बेसिकली. एक सिटी का फ्यूचर कैसे गवर्न करा जाएगा. एक सिटी के लिए लाइफ स्पैन बोला जाता है 100 से 150 साल. तो मास्टर प्लान का 20 साल का विजन डॉक्यूमेंट होता है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में सिटी कैसे ग्रो करेगी, कि अपने अगले 100 या 150 साल को ध्यान में रखते हुए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी, कैसे उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे, क्या फैसिलिटीज़ होंगे, सिटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट कराओगे, सिटी को आप शेप कैसे दोगे. ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि आपको सिटी को शेप भी देना होता है. अब जैसे हम कोटा ले लें, इट्स एन एजुकेशनल सिटी, तो वहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका लैंड यूज़ प्लस रेजिडेंशियल लैंड यूज़ प्रीडोमिनेंटली. बट अगर हम वहीं पर कोई इंडस्ट्रियल टाउन ले लें, जैसे जबलपुर है, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या कोई और इंडस्ट्रियल टाउन ले लें तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है. फिर अगर हम आईटी सेक्टर के में हैदराबाद या पुणे ले लें या बैंगलोर ले लें, वहाँ पर आईटी सेक्टर का लैंड यूज़ बहुत ज़्यादा है, आईटी सेक्टर के अंदर जो लैंड यूज़ आता है. सो बेसिकली एक सिटी को कैसे आप शेप करते हैं. और मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लोगों की थिंकिंग तक आप चेंज कर सकते हैं इस विजन डॉक्यूमेंट से, कि आप लोगों को
अगर कोई एक इंडस्ट्रियल टाउन आप ले लें, वहाँ पर आप कहीं पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सूरत, वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, प्रिडोमिनेटली बैक एक माइंडसेट के साथ में कि ओके हमारे यहाँ पर मतलब लाइक हमारी सिटी में हम वो लोग रोज़ इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वहीं पर कोई और ऐसी सिटी ले जो सर्विस बेस्ड सिटी है, तो लोगों का माइंडसेट उस तरीके से चलता है। और ये कैसे होता है कि हमने कैसे प्रोविजंस जनरेट करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लान। ओके, नाउ कम सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी डेवलपमेंट प्लान का क्या पर्पज़ होता है कि कोई भी सिटी प्लान करी जाती है तो उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे जोन्स होते हैं। तो कहीं पे डेवलपमेंट प्रॉपर होती है, कहीं पे शॉर्टफॉल्स आ जाते हैं। जैसे अब दिल्ली का एग्जांपल मैं लूँ तो बहुत जगह पर है सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, रोड नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत दिक्कत है। सो ये प्लान क्या करता है, इसका पर्पज़ होता है कि उन शॉर्टफॉल्स को एक सिटी के आइडेंटिफाई करेगा और उस जगह पे वर्क करेगा, बेसिकली उनको ठीक करने के लिए उन सेक्टर्स को। इसमें ईयरली प्लान्स होते हैं कि जो कि हर साल की मॉनिटरिंग करता है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग को हर साल के बेसिस पे करते हैं, रिव्यू करते हैं। एंड दिस कम्स अंडर सिटी डेवलपमेंट प्लान। ये सिटी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है बेसिकली। नाउ अगर हम इसको पूरे को सम अप करें तो बेसिकली हमारी 3 हायरार्की ऑफ प्लान्स है: रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, सिटी डेवलपमेंट प्लान। पहला रीजनल प्लान में होता है कि एक ब्रॉडर एरिया हो गया, एक बहुत बड़ा एरिया हो गया जिसकी एक पेरेंट्स एक मदर सिटी है, सेंट्रल एरिया है, उनमें सेटेलाइट टाउन्स होंगे और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट हायरार्की ऑफ सिटीज़ और टाउन्स होंगे। तो बेसिकली एक वो चेन होती है कि इंटरडिपेंडेंसी को कम किया जाता है, मतलब इंटरडिपेंडेंट चीज़ें बनाई जाती हैं सो दैट सेंट्रल सिटी के ऊपर प्रेशर को आप रिड्यूस कर सको। मास्टर प्लान, मास्टर प्लान एक विजन डॉक्यूमेंट होता है वहाँ उस एक सिटी का कि उस सिटी के लोगों का लाइफस्टाइल को आप कैसे इम्प्रूव कर सको, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसके हिसाब से उनके फ्यूचर को गवर्न करता है, उनके फ्यूचर नीड्स को, उनकी जो नीड्स जनरेट होने वाली। आपको एक सिटी है, सपोज करिए बहुत यंग है आज की डेट में, वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन से 20 to 30 ईयर्स है, बट 20 साल बाद वो 50+ हो जाएंगे। सो हमारे को मास्टर प्लान में लैंड यूज में चेंजेस लाने पड़ेंगे उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। वहाँ पर सिटी डेवलपमेंट प्लान, ये वो प्लान होता है जिसमें एक सिटी के शॉर्टफॉल्स देखे जाते हैं और कहाँ पर वो शॉर्टफॉल्स हैं, किस सेक्टर में शॉर्टफॉल्स हैं और उनको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली हमारी अगर हम समझ में देखेंगे तो हमारी ये चीज़ है। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।